गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक इंडिविजुअल का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन। ये लास्ट क्लास में भी हमने वही किया था, डिफरेंट सिचुएशन देखा था, बट यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस लेवल का है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, हमारे सामने एक सिचुएशन थी। देखिए ये रहा वो सिचुएशन। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विवेक बिंद्रा हुज एज इज 38 इयर्स। ओके, देन उसका डिफरेंट इनकम दे दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, लॉटरी इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड देन बोला है कि कैलकुलेट हिज टोटल टैक्स लायबिलिटी इफ ही हैज इन्वेस्टेड अंडर ETC 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर क्योंकि और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल दिया नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि सारे रेस्पेक्टिव हेड के अंदर जो भी उसको एग्जेम्पशंस मिलने थे, वो सारे एग्जेम्पशंस होने के बाद की इनकम दी गई है। सो देयर इज नो फर्दर एग्जेम्पशंस अलाउड। ठीक है, लेकिन हाँ डिडक्शंस अलग से दिया है, उसको हम अलग से देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप बात करें, जो इनकम टैक्स रेट के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पर हमको जो इनकम दिख रही है, एक आपका लॉटरी इनकम और दूसरा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये जो है ये हमारा स्पेशल कैटेगरी के हैं, यहाँ पर स्पेशल रेट लगेगा, है ना। लॉटरी इनकम कैजुअल इनकम है तो 30% लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसके ऊपर 20% हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेट, एक चीज जरा देख लेते हैं। ये देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। देखिए थोड़ा सा लॉजिकल है, मैं इसको इसके साइड में करा देता हूँ। ओके, देखिए लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विवेक बिंद्रा, एज 38। ठीक है, पहले करेंगे पर्टिकुलर, देन करेंगे अमाउंट। फर्स्ट हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब एक एक इनकम करते हैं। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, पहले पांचों हेड को लिख लेते हैं। पांचों हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, that is business income, then income from capital gain, then income from other sources. So these are the only 5 sources of income जहां से हमारी इनकम आ सकती है। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों हेड के अंदर जो जो उसकी इनकम है उसको लिख देंगे और उसका ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। अगर हम इन सबको अगर ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, इन सबको ऐड करके हमको मिल जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। देन हम लेस करेंगे इससे क्या, डिडक्शन, दैट इज अंडर चैप्टर कौन सा, 6A वाले। ठीक है ना, जिसमें कि आपका आता है सेक्शन 80C से 80U तक का आता है। तो हमको डिडक्शन अगर माइनस कर देंगे तो हमको उसके बाद क्या मिलेगा, हमको मिलेगा उसके बाद टोटल इनकम। ठीक है, देन उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, हम उसके बाद कैलकुलेट करेंगे उसका इनकम टैक्स। ठीक है, तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी 12 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम सैलरी, सॉरी 12 लाख रुपए। देन हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसकी 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में लिखेंगे 6 लाख रुपए। देन उसका कौन सा PGP, बिजनेस इनकम कुछ है क्या, नहीं है। क्या है, लॉटरी इनकम है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बिजनेस इनकम कुछ नहीं है। लॉटरी इनकम मतलब अदर सोर्सेस कितना है, लॉटरी इनकम कितना है 1 लाख रुपए, लॉटरी इनकम है 1 लाख रुपए।
और इनका कैपिटल गेन कितने का है? कैपिटल गेन इनका है 3 लाख रुपए का, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 लाख रुपए। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए टोटल 12 और 6 18, 18 और 4 22 लाख, कुल मिलाकर हो गई ये 22 लाख। 12 और 4 18, 18 और 4 22, जी हाँ 22 लाख। अब इसमें से 1 लाख रुपए का उसने क्या किया? इन्वेस्टमेंट कर दिया एटीसी वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख उसका माइनस हो जाएगा डिडक्शन में, एंड बैलेंस कितना बचा? 21 लाख रुपए। ये हो गया उसका टैक्सेबल, ठीक है। तो इसमें टैक्स कैसे लगेगा देखिए। टोटल इनकम कितने हैं? 21 लाख रुपए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इससे निकाल लीजिए जो हमारी स्पेशल इनकम है। कितनी है वो? 1 लाख और 3 लाख, टोटल है हमारी 4 लाख। कितना बचा बैलेंस? 17 लाख रुपए। फिर इससे निकाल लीजिए आप लोग। हाँ चलिए 17 लाख रुपए ना। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे। देखिए टोटल इनकम कितना हो गया? 21 लाख रुपए। इसमें से माइनस कर लीजिए स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम कौन कौन सी हमारी? एक तो हमारी कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी की थी, और एक हमारी थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉटरी कितने की थी अगर आपको याद हो तो? लॉटरी थी हमारी 1 लाख रुपए की, और कैपिटल गेन 3 लाख रुपए का। लॉटरी था 1 लाख रुपए का, और ये कितना था लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म था 3 लाख रुपए। बैलेंस जो बचा, बैलेंस कितना बचा? 21 लाख से 1 लाख गया 20 लाख, 20 लाख से 3 लाख गया 17 लाख रुपए। अब इस 17 लाख रुपए के आप क्या करोगे? इसके ऊपर आप करोगे नॉर्मल टैक्स। इस कैजुअल इनकम के ऊपर करोगे 30% टैक्स, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर करोगे 20% टैक्स, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल टैक्स कैसे हो जाएगा? नॉर्मल टैक्स अप टू 2.5 लाख रुपए, नील टैक्स कुछ नहीं देना। देन नेक्स्ट आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना परसेंट है? 5% है। तो कितना हो जाएगा वो? 12,500, हम पहले भी निकाल चुके हैं। देन उसके बाद का नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख, इसके ऊपर कितना है? 20%, वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए। देन 1 लाख से ऊपर हमारा कितना है? देखिए 17 लाख है ना, तो 10 लाख से ऊपर कितना हो गया एक्स्ट्रा? 7 लाख। देन बैलेंस 7 लाख के ऊपर कितना? 30%, तो 7 लाख का 30% 2,10,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल टैक्स। कितना हो गया? 2,10 और 1 3,10 और 12 3,22,500, ठीक है। इसमें अब ऐड करेंगे कैजुअल इनकम दैट इज लॉटरी की 30%। 1 लाख का 30% कितना होगा आपका? 30,000 रुपए। देन इसमें हम ऐड करेंगे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, कितना? 3 लाख का। 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000। देन टोटल कर देंगे, टोटल कितना हो गया? 3,22,500 प्लस 30,000 प्लस 60,000, टोटल हो गया आपका 4,12,500। अब इसमें ऐड कर देंगे 4% सेस। अच्छा इसमें आपका सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इसका टोटल इनकम 50 लाख से कम की है। देन 4% सेस, 4,12,500 का 4% कितना हो गया? 16,500। इसको अगर ऐड कर देंगे हमको टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 4,29,000 की। सो इस तरीके से आप टैक्स का कैलकुलेशन करोगे। बहुत ही सिंपल तरीका था। अब एडवांस और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रहेगा वो हम आगे की फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे। तो होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारी क्लासेस करना चाहते हैं तो यस आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें
आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9692682422 पर। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।